बच्चे इधर आना तो अपनी हॉबियों के पास। हाँ यूं, क्या हुआ? तेते आ गई। प्रिंसेस तुम यहाँ आकर बैठो अपने यूं के पास। ओके हॉबी यूं, तेते बैठ गई। तो प्रिंसेस तुम अपने यूं की सारी बातें मानोगी ना? बोलो। हाँ यूं, तेते अपने प्यारे यूं की सारी बातें मानेगी क्योंकि तेते गुड गर्ल है ना यूं। हाँ ये तो एकदम सही है, मेरी प्यारी टी गुड गर्ल है और अपने यूं की सारी बातें मानती है। हाँ यूं, तो आप बताइए तेते को क्या बात मानना है? हाँ तो प्रिंसेस मैं ना कुछ वीक्स के लिए, बस कुछ वीक्स के लिए कोरिया से बाहर जा रहा हूँ। तब तक तुम आर्यम अंकल और जीना आंटी के पास रहोगी ना बच्चा, प्लीज? क्या? नहीं नहीं, तेते को वहाँ नहीं जाना, तेते को वहाँ बहुत डर लगता है। लेकिन क्यों बच्चे, वहाँ क्यों डर लगता है? आर्यम अंकल और जीना आंटी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ ना यूं, तेते को पता है कि आर्यम अंकल और जीना आंटी तेते से बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ जो बनी टीथ वाले अंकल रहते हैं ना, वो तेते को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो तेते को बहुत डांटते हैं। जब भी तेते वहाँ जाती है तो वो तेते पर चिल्लाते हैं, इसलिए तेते वहाँ नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी यूं। नहीं प्रिंसेस, वो नहीं डांटेंगे और तुम वहाँ जाना तो उनसे कोई भी शरारत मत करना और उनको ना बनी टीथ वाले अंकल भी मत बोलना, उनको इससे गुस्सा आता है ना, तुम्हें पता है ना, तो ऐसा नहीं बोलना और वो तुम पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे बच्चे। लेकिन क्यों? आप मत जाना कहीं, तेते को वहाँ नहीं जाना, तेते को अपने यूं के पास रहना है, प्लीज यूं, आप कहीं मत जाओ ना। प्रिंसेस मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे यूं को बहुत जरूरी काम है बच्चे, इसलिए जाना पड़ेगा। प्रिंसेस ऐसे फेस मत बनाओ, नहीं कैसे जा पाएंगे बच्चे, प्लीज सैड मत हो, तुम्हारे यूं बहुत जल्दी आ जाएंगे, जल्दी से फटाफट अपना काम करेंगे और फिर अपने तेते के पास जल्द से वापस आ जाएंगे। ठीक है यूं, तेते सैड नहीं होगी क्योंकि तेते को पता है काम करना भी जरूरी है, तभी तो फिर तेते और यूं खाना खाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे, बहुत सारे टॉयज भी लेंगे और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी केक भी खाएंगे। गुड गर्ल मेरी प्रिंसेस, तुम बहुत समझदार हो। तो अब तो जाओगी ना आर्यम अंकल और जीना आंटी के पास? हाँ ठीक है, तेते जाएगी, लेकिन तेते बनी टीथ वाले अंकल से दूर रहेगी। हाँ उनसे दूर रहना, और वही तुमने फिर से उन्हें बनी टीथ वाला अंकल कहा ना, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा मत बोलना, उन्हें नहीं पसंद है ना प्रिंसेस। तेते समझ गई, तो अब तेते उनको बनी टीथ वाले अंकल नहीं बोलेगी। गुड गर्ल। डोंट वरी हॉबी, हम तेका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और अच्छे से अपना वर्क करना, जो भी है तुम सब अच्छे से करके आना। हाँ हॉबी, तुम अच्छे से उस प्रोजेक्ट को संभाल लेना और यहाँ टेकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और हाँ जंकुक की टेंशन मत लो तुम, ठीक है? मुझे पता है अंकल आंटी आप टे से बहुत प्यार करते हैं और आप उसका बहुत अच्छे से, इनफैक्ट मेरे से भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे, लेकिन टे है ना वो थोड़ी जंकुक सर से डरती है, तो बस इसलिए मैं बोल रहा था।
जंगकुक की टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो, वो तेरे को कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं हूं ना, अगर उसने कुछ भी कहा या डांटा तो फिर मैं हूँ। और वैसे भी जंगकुक तो कंपनी जाता रहता है, वो सुबह ही निकल जाता है और फिर रात में ही आता है, तो उसकी टेंशन मत लो। और वैसे भी उसका थोड़ा बिहेवियर ही है रूड टाइप का, तुम्हें तो वैसे ही पता है। हाँ आंटी मुझे पता है, लेकिन वो थोड़ी, आपको तो पता है ना उसका मेंटल हेल्थ। ये टेटे गाड़ी चला रही है, टेटे को बहुत मजा आ रहा है। ये हॉबी हूँ, देखो टेटे मस्ती कर रही है, टेटे गाड़ी चला रही है, ये टेटे को बहुत मजा आ रहा है। हमें पता है हॉबी, लेकिन तुम टेंशन मत लो कि हमारी बेटी जैसी है, हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो बहुत प्यारी है। हाँ हॉबी तुम टेंशन मत लो, ओके। और अब जॉब फ्लाइट का टाइम हो गया है, ओके। अटे यहाँ आना बच्चे। ओके हॉबी हूँ, टीटी आ रही है अपनी गाड़ी से, टीटी आ गई हूँ। बच्चे अंकल आंटी को बिल्कुल भी परेशान मत करना ना, तुम गुड गर्ल हो ना। हाँ हॉबी हूँ, टीटी गुड गर्ल है, टीटी चीनू आंटी और आर्यम अंकल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। ओके तो अब तुम्हारा हॉबी हूँ जा रहा है ना, बहुत जल्द अपना काम फिनिश करके आ जाएगा। ओके हॉबी हूँ, बाय बाय हॉबी हूँ, जल्दी से आना और टेडी के लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरी केक लाना। फिर इसके बाद हॉबी वहाँ से निकल जाते हैं। और अब चलिए मैं आप सबको इंट्रो दे देती हूँ। तो जो आर्यम जिन है वो है जंगकुक के मॉम डैड, और चूप है हॉबी जो, वो टे के बड़े भाई हैं। और टे का मेंटल हेल्थ बचपन से ही ऐसा ही है। वैसे तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बचपन से ही है ऐसा, और उनके मॉम डैड नहीं है। और जो हॉबी है वो आर्यन मतलब जंगकुक और आर्यन की जो जोन कंपनी है वहाँ पे काम करते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट है। और हाँ जो जंगकुक है वो टे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका जो बच्चों जैसा बिहेवियर है वो सब जंगकुक को बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वो बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं टे के साथ। लेकिन जो नामजिन है वो जंगकुक के अपोजिट है, वो टे से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी की तरह मानते हैं, और टे भी उनसे बहुत प्यार करती है, उनको जानती भी है। और वो हॉबी के साथ यहाँ आती रहती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर आने के लिए नहीं होती क्योंकि वो जंगकुक से डरती हैं। ये चीनू आंटी देखिए टेटे गाड़ी चला रही है, ये टेटे को बहुत मजा आ रहा है। ते बेटा अब बस करो, बहुत टाइम हो गया, तुमको भूख लग गया होगा ना, तुम जब से आई हो तब से खेल रही हो, चलो अब जल्दी से आ जाओ खाना खा लो। नहीं आंटी अभी टेटे को भूख नहीं लगा, टेटे को अभी और खेलना है। ये चल मेरी गाड़ी, ये टेटे को बहुत मजा आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मॉम ये पागल लड़की यहाँ क्या कर रही है? जंगकुक ये क्या तरीका है बात करने का? और वो पागल नहीं है, समझा ना, ऐसे मत बोल उसके सामने, वो बच्ची है। मॉम वो बच्ची नहीं है, वो पागल ही है। वो 20 साल की हो गई है, लेकिन उसको लगता है कि वो भी 5 साल की बच्ची है, इसको पागल ही बोलते हैं। जंगकुक तू जा अपने रूम में। मॉम मैं तो जाऊंगा ही अपने रूम में, लेकिन पहले आप ये बताइए ये पागल लड़की यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतने रात में?
शंकु पहले तो तू ऐसे उसके बारे में बात करना बंद कर। देख नहीं रहा वो कितनी डरी है और वो कितनी सैड हो गई है तेरी ऐसी बातों से। मॉम तो उसमें मेरी क्या गलती है, जो सही है वही कहा मैंने। और आप ये बताइए वो यहाँ क्या कर रही है। जंकुक तो शायद भूल रहा है, तो मैं तुझे याद दिला दूं कि हॉबी कोरिया से बाहर गया है कुछ हफ्तों के लिए, वो भी हमारी कंपनी के काम की वजह से ही। तो अब ते कहाँ रहती, तुझे तो पता है ना उसके हेल्थ के बारे में। मॉम तो हॉबी पैसे लेकर जाता है, पैसे मिलते हैं उसको इसलिए जाता है, वो काम करता है, हमारे यहाँ एम्प्लॉय है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बहन का ठेका लेकर रखे हैं जो यहाँ छोड़ गया है। जीनू आंटी तेरे को डर लग रहा है, तेरे को यहाँ नहीं रहना, तेरे को हॉबियों के पास जाना है। ते बेटा डरो मत, देखो तुम्हारी जीनू आंटी तुम्हारे पास है ना। क्यों डर रही हो, चुप हो जाओ, रोना नहीं। नहीं तेरे को हॉबियों के पास जाना है, यहाँ नहीं रहना, तेरे को जाना है। तेरे को बनी टीथ वाले अंकल से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तेरे को नहीं रहना, जाना है। शट अप, जस्ट शट अप। और क्या कब से लगा रखा है बनी टीथ वाला अंकल। हाँ मैं तुम्हें जानवर नजर आ रहा हूँ, अपने मुंह से दोबारा ये वर्ड निकालना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। और तुम्हें तुम्हारे हॉबियों के पास जाना है तो जाओ, निकलो इस घर से, तुम्हें यहाँ कोई रोक भी नहीं रहा है। चंकुक ये क्या बिहेवियर है, तू देख नहीं रहा है उसकी हालत, वो कितनी डर गई है और ऊपर से तू ऐसे बिहेव कर रहा है। मॉम आपको जो करना है आप करिए, लेकिन एक बात है कि ये लड़की मेरे आसपास या मेरे रूम में बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। चंकू तेरे रूम में वैसे भी ये नहीं जाती और तेरे आसपास तुझसे इतना डरती है ना कि तेरे आसपास जाने का सोचेगी भी नहीं, वही इसके लिए बेटर होगा। बेटा देखो अब डरो मत, चंकुक चला गया। और बेटा प्लीज तुम उसको बनी टीथ वाला अंकल मत बोलो ना, मुझे नहीं पसंद ना, इसीलिए वो तुमसे ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बेटा आगे से मत बोलना ना। ठीक है आंटी, लेकिन तेरे को डर लग रहा है, तेरे को नहीं रहना यहाँ, तेरे को जाना है। लेकिन ते बेटा हॉबी तो है ही नहीं यहाँ, वो तो कुछ दिनों के लिए बाहर के है ना, तो तुम किसके पास रहोगी। और बाहर तो बहुत सारे भूत भी रहते हैं ना, तो तुम कहाँ जाओगी, इसलिए तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो और परेशान मत हो। तुम्हारी जीन आंटी है ना। क्या भूत नहीं, तेरे नहीं जाएगी, तेरे को भूत से बहुत डर लगता है आंटी, तेरे कहीं नहीं जाएगी, तेरे यहीं रहेगी जब तक हॉबी रूम नहीं आ जाती तेरे को लेने। गुड गर्ल, अब चलो जल्दी से डिनर कर लो। ओके आंटी चलिए, तेरे को बहुत जोरों की भूख लगी है, तेरे को खाना खाना है। जीनू आंटी कहाँ चली गई है, तेरे को बहुत भूख लगा है, तेरे को ब्रेकफास्ट करना है। जीनू आंटी, जीनू आंटी, जीनू आंटी कहाँ चली गई। अब तेरे कहाँ ढूंढे जीनू आंटी को। तेरे को बहुत भूख लगा है, तेरे को खाना चाहिए, तेरे को खाना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें, क्यों गला फाड़ के रो रही हो, इतना शोर क्यों मचा रही हो सुबह सुबह। हाँ दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। बोलो भी क्या हो गया, क्यों इतना नौटंकी कर रही हो।
कुछ नहीं हुआ। तेते को कुछ नहीं हुआ। तेते सो नहीं करेगी। सॉरी तेते, सॉरी तेते, सॉरी तेते अब बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी। प्लीज प्लीज आप मारना मत तेते को। एकदम चुप, आवाज मत निकालना। मैंने तुमसे जो पूछा है सिर्फ उतना बताओ। सुबह सुबह रोना क्यों शुरू कर दिया है तुमने? हाँ, वो तेते को भूख लगा है, तेते को खाना चाहिए। लेकिन चीनू आंटी मिल नहीं रही। पता नहीं चीनू आंटी गुम हो गई है कहीं। तेते ने पूरे घर में देखा लेकिन चीनू आंटी नहीं है। पता नहीं चीनू आंटी कहाँ चली गई। तेते को भूख लगा है, तेते को चीनू आंटी चाहिए, इसलिए तेते रो रही थी। What the fuck? तुम्हारे रोने से जीनू आंटी आ जाएंगी और क्या तुमको खाना मिल जाएगा? और तुम इतनी बड़ी हो, खुद से खाना नहीं बना सकती? हाँ, जब देखो तो बच्चों की तरह रोती रहती हो और तेते करती रहती हो। इतनी बड़ी हो, तुमको रियलाइज नहीं होता कि तुम्हें कुछ खुद अपने से करना चाहिए? नहीं ना, तेते अभी बड़ी नहीं है। तेते अभी सिर्फ 6 ईयर ओल्ड है, इसलिए तेते से खाना बनाते नहीं आता है। तेते अभी छोटी बच्ची है ना, इसलिए नहीं बनता। छोटी बच्ची हो तुम? सीरियसली तुम छोटी बच्ची कहती हो खुद को? खुद को पहले जाकर आईने में देखो, कितनी बड़ी हो। बस दूसरों के ऊपर बोझ बनना तुम्हें अच्छा लगता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना। खुद से कुछ नहीं करना है, बस पागलों की तरह बिहेव करना है और सबको परेशान करना आता है। इसके अलावा कुछ नहीं है ना? नहीं, तेते पागल नहीं है। हॉबी बोलते हैं तेते पागल नहीं है। तेते तो बहुत अच्छी है, इसलिए तेते ऐसे बात करती है सबसे। और तेते से हॉबियों, चीनू आंटी और आलम अंकल बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं करने देते तेते को। तेते बोझ नहीं है, तेते से सब प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते हैं कोई तुमसे, बस तुम पर तरस खाते हैं। तुम्हारे इस पागलपन पे तरस खाते हैं, इसलिए ऐसे करते हैं तुम्हारे साथ। नहीं तो प्यार, तुमसे कोई प्यार करेगा? तुमने खुद को देखा है कभी? अब चलो साइड हटो मेरे रास्ते से। मेरे पास तुम्हारी नौटंकी देखने का इतना वक्त नहीं है फालतू का, समझी? और हाँ, जिसको तुम चीनू आंटी बोलती हो ना, वो मेरी मॉम है। तो मैं बता दूं तुम्हें कि मॉम शाम तक आएंगी, वो घर में नहीं है। तो अगर तुम्हें भूख लगा है, तुम्हें खाना खाना है तो चाहो और खुद से बना लो। डैड भी नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा था मुझे कि मैं खाना बनाऊं और तुम्हें भी दे दूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, समझी? और वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खाना बनाते फिरूं, तो मैं अपने ऑफिस में खा लूंगा। और तुम्हें खाना है तो तुम बना लो, नहीं तो जाओ, एक दिन में मरने वाली तो हो नहीं, तो जाकर अपने रूम में रहो। हॉबी हो, आप जल्दी से आ जाना। तेते को आपकी बहुत याद आ रही है। तेते को भूख लगा है, तेते से खाना बनाते नहीं आता। और बने टीथ वाले अंकल तेते को बहुत डांटे, बहुत गंदा बोले और बहुत कुछ सुनाए। तेते बहुत सैड है। हॉबी हो, प्लीज आप आ जाओ ना। आप कब आओगे? तेते को यहाँ नहीं रहना है, अब तेते को हॉबियों के पास जाना है। फिर ते वहीं बैठी रहती हैं और हॉबी को बहुत याद करती हैं। और उनसे खाना बनाते तो आता नहीं था, वो किचन में कभी गई ही नहीं थी।
इसलिए वो वहीं बैठ के जिनके आने का वेट करती हैं और उन्हें भूख भी बहुत लगा था, लेकिन वेट करते करते कब उन्हें नींद आ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता और ऐसे ही रात भी हो जाता है, लेकिन अभी तक जिन नहीं आई थी। क्या ये सुबह से ही यहाँ पर है? जब मैं यहाँ से गया था इसका मतलब इसने कुछ खाया नहीं। वैसे खाएगी भी कैसे, इससे तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन ट्राई करेगी तभी ना बनेगा। ये मॉम डैड भी ना मुझे कहाँ फंसा कर चले गए। अब इसके लिए मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। एक तो वैसे ही ऑफिस में दिमाग खराब रहता है, ऊपर से पता नहीं ये बच्ची कब तक यहाँ रहेगी और ये जेब इसका काम कब खत्म होगा। आंटी आ गई क्या? तुम्हारे जीनू आंटी नहीं आई हैं और ना ही वो आज आने वाली हैं, समझी? क्या? लेकिन क्यों? जीनू आंटी क्यों नहीं आएगी? दीदी को भूख लगा है। क्या दीदी को रात में भी खाना नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा तुम्हें खाना। सब्जी? क्या? लेकिन दीदी को बहुत भूख लगा है। दीदी के tummy में बहुत दर्द हो रहा है। दीदी को खाना चाहिए। प्लीज क्या आप दीदी को खाना दे दोगे प्लीज? हाँ ठीक है, लेकिन ये रोना धोना मत करना मेरे पास, समझी? तभी खाना दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। नहीं दीदी नहीं लोएगी, दीदी बिल्कुल भी नहीं लोएगी। आप खाना दे दो दीदी को बहुत भूख लगा है। कहाँ से दे दूँ तुम्हें खाना? पहले बनाना पड़ेगा ना, तब ना दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, थोड़ी देर में आता हूँ तो बनाऊंगा फिर दूंगा। ये दीदी खाना खाएगी। थैंक यू बने टीथ वाले अंकल। तुमने फिर से मुझे बने टीथ वाला अंकल कहा। जाओ, अब तुम्हें खाना नहीं दूंगा मैं। नहीं सॉरी दीदी अब बने टीथ वाला अंकल नहीं बोलेगी आपको, लेकिन फिर दीदी आपको क्या बोलेगी? दीदी को नहीं पता, दीदी को बताओ ना। तुम ना मेरा नाम लो, मेरा नाम जंकुक है, समझी? क्या? डंकुक? लेकिन डंकुक बहुत बड़ा नाम है, दीदी नहीं ले पाएगी। दीदी ना आपको कुकी बोलेगी, ठीक है ना? आपको चलेगा ना? जो भी बोलना है बोलो, लेकिन ये बनी टीथ वाला अंकल, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ, तुमसे 5 साल ही बड़ा हूँ, समझी ना? तो ये वर्ड दोबारा यूज मत करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। नहीं दीदी समझ गई, दीदी बहुत स्मार्ट है। दीदी जान गई है कि दीदी को कुकी बोलना है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें भूख लगा था ना? खाओ जल्दी, अब तुम्हारे सामने है ना खाना। दीदी को भूख लगा है, दीदी अब खाना खाएगी। ये दीदी को बहुत यम्मी लगा। दीदी को ये खाना बहुत पसंद आया। पसंद आए चाहे ना आए, समझी? खाना तो पड़ेगा। कुकी, दीदी का पेट भर गया और दीदी को खाना भी बहुत यम्मी लगा, बहुत टेस्टी था। कुकी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं।
तुम्हारा तो पेट भर गया, लेकिन मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या? लेकिन कुकी, अभी तो आपने दीदी के साथ खाना खाया ना, फिर भूख क्यों है? और अगर है तो फिर खाना तो खत्म हो गया है। नहीं स्वीटहार्ट, खाने की भूख नहीं है, मुझे तो कुछ और खाना है, किसी और चीज की भूख है। क्या? लेकिन वो क्या है कुकी? क्या खाना है आपको? एक गेम खेलोगी मेरे साथ? क्या गेम? क्या सच्ची में दीदी को गेम्स बहुत पसंद है? क्या कुकी सच में दीदी से गेम खेलेंगे? हाँ बिल्कुल, दीदी से कुकी गेम खेलेंगे। खेलोगी? बोलो। हाँ हाँ, दीदी को गेम खेलना है, चलो हम गेम खेलते हैं। तो फिर चलो रूम में आते हैं, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ओके। फिर जंगकुक आगे आगे अपने रूम में जाते हैं और टी भी उनके पीछे पीछे उनके रूम में आ जाती है। तो तुम रेडी हो ना दीदी गेम खेलने के लिए? हाँ हाँ, दीदी रेडी है, दीदी को गेम खेलना है, चलो खेलते हैं। हाँ तो गेम का एक रूल भी है। रूल? वो क्या है कुकी? वो दीदी, बात ये है ना कि वो गेम पेट पे खेलते हैं, और अगर मैं कुछ करूं और अगर तुमने रोका ना और अगर तुमने आवाज निकाला तो तुम हार जाओगी। क्या ऐसा है? तो दीदी बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी क्योंकि दीदी को जीतना है। गुड, अब आ जाओ, चलो। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये कब क्यों नहीं खा रहे हैं? दीदी को अच्छा नहीं लग रहा। दीदी ये गेम ऐसे ही खेलते हैं और अगर तुमने मुझे रोका ना तो तुम गेम हार जाओगे। क्या? ठीक है, दीदी नहीं रोकेगी, लेकिन दीदी को अजीब लग रहा है। मेरा सब कुछ बिल्कुल आवाज मत करना। अभी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तुम अच्छा फील करोगे इस गेम में। अब मुझे तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। नहीं, दीदी को पेन हो रहा है। रुक जाओ, दीदी को गेम नहीं खेलना, दीदी को नहीं खेलना। चुप हो जाओ स्वीटहार्ट, इतना भी क्या रोना, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो, इतना हैंडल कर सकती हो। और वैसे भी मैंने ज़्यादा भी नहीं किया है, तुम्हें देखकर ही किया है तुम्हारी मेंटल हेल्थ को। इसलिए ऐसे ड्रामे मत करो, ओके? और बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ, है ना? अब मेरे यहाँ रहती हो तो मेरी थोड़ी काम आ गई, तो इसमें क्या हो गया? अब रो नहीं। दीदी को बहुत पेन हो रहा है, दीदी को यहाँ पर बहुत पेन हो रहा है। ओहो, मैं तो भूल ही गया। हाँ, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी मेडिसिन दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगी। ओके? फिर जंगकुक को एक मेडिसिन निकाल कर खिलाते हैं। वैसे तुम्हें पता है तुमने गेम ना बहुत बुरा खेला, मतलब तुम बहुत जोर कर रही थी, लेकिन कोई बात, फिर भी तुम ही जीती। ओके? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हो गया। क्या सच में दीदी गेम जीत गई? हाँ बिल्कुल, दीदी गेम जीत गई, और आगे भी हम ऐसा गेम खेलेंगे ना। नहीं, दीदी को नहीं खेलना, दीदी को बहुत पेन होता है, दीदी को ये गेम नहीं खेलना। ओके, नहीं खेलेंगे अभी, जब तुम बोलोगी तभी खेलेंगे, ठीक है?
लेकिन हाँ, इस गेम के बारे में किसी को बताना मत, ओके? नहीं तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगा। क्या सच में? ठीक है, दीदी किसी को नहीं बताएगी। गुड गर्ल। तो इस बीच जंकुक कई बार टे के साथ फिजिकल हुए होते हैं और अब टे को भी अच्छा लगने लगता है और जंकुक अब टे के साथ पहले जैसा बिहेव भी नहीं करते, मतलब उनका केयर करना और रूडली बिहेव नहीं करते और उनकी दिल में जैसे पहले यूज करने वाला फीलिंग्स था अब वो भी नहीं था, केयर वाला था, प्यार वाला था और टे को अब जंकुक के साथ अच्छा लगता रहा। अब वो डरती नहीं थी जंकुक के साथ और ये चीज़ आर्यन और जिन भी नोटिस करते हैं कि जंकुक टे के लिए अब सॉफ्ट हो गया है। तुम बहुत प्यारी हो बच्चा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना, अपना ध्यान रखना और अच्छे से खाना खा लेना, ठीक है? कुकी ठीक है, टीटी अपना ध्यान रख लेगी। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और जल्दी आऊँगा, ओके? अरे जंकुक, क्या हुआ तुझे इस टाइम पर? तू तेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, कुछ समझ नहीं आया है, आगे चल क्या रहा है? मॉम, आपको जो नहीं समझ आ रहा है ना वही चल रहा है। और हाँ, मैं इस बारे में हॉबी के आने के बाद बात करूँगा। हाँ, वैसे हॉबी कब तक आने वाला है? वो तो आज आने वाला था ना। हाँ, आज वो नाइट में आ जाएगा। ये आप क्या बोल रही हैं डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता है, आप एक बार और चेक करिए। शायद खाने की वजह से वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई होगी। आप एक बार और चेक करिए। नहीं मिसेस जॉन, मैंने एक दो बार चेक किया है, कंफर्म करने के लिए मैंने सेकंड बार भी चेक किया है इनका मेंटल हेल्थ देखकर, लेकिन ये सच में प्रेग्नेंट है। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इनका ध्यान रखिएगा और ये कुछ मेडिसिन है, आप इसको मंगवा लीजिएगा, इनके और बच्चे के लिए अच्छा होगा। और अब मैं चलती हूँ। आखिर ये कैसे हो गया? ये कैसे? कौन है इस बच्चे का बाप? आखिर कौन कर सकता है टी के साथ? अब हम जैकब को क्या जवाब देंगे आर्यन? चीनू, मुझे लगता है ये जैकब का बच्चा है। क्या? हाँ, तुमने देखा नहीं जैकब का बिहेवियर अब टी के लिए चेंज हो गया है। मुझे लगता है जैकब टी से प्यार करने लगा है। हाँ, मुझे भी ये लग रहा था, लेकिन ये बच्चा क्या जंकुक ये ऐसे कैसा कर सकता है? वो तो अब वो आएगा तभी बताएगा, हम उससे बात करेंगे। जंकुक, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुमने उसकी मेंटल हेल्थ का फायदा उठाया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। आई एम सॉरी हॉबी, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं तेरे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं ये तुम्हें पहले ही बताने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे पता चलेगा सबको। खैर, पता चल ही गया है तो मैं बता दूँ कि मैं तेरे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी करती है। हाँ, टीटी लव सो मच कुकी। हॉबी टीटी बहुत ज्यादा खुश है कुकी के साथ। कुकी अब टीटी को बिल्कुल नहीं डांटती, बहुत सारा प्यार करती है, इसलिए टीटी को कुकी के पास रहना है। जंकुक, लेकिन तुझे ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। वो उसका हेल्थ देखना, वो प्रेग्नेंट है, वो कैसे हैंडल करेगी? आई नो मॉम, लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं टे को भी संभाल लूँगा और हमारे बच्चे को भी। आप सब टेंशन मत लीजिए, मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है।
तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख लूँगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी प्रिंसेस तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।